अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शाम से इराक तक, लबनान और उर्दन से खलीजी ममालिक तक अरब ममालिक पर एक हमला हो रहा है और इस दुश्मन का नाम है कैप्टागॉन। मैं हूं मिसबा खान। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। एक कीमियाई दवा जो 60 की दिहाई में जर्मनी में तैयार की गई थी ताकि ADHD जैसी बीमारियों का इलाज कर सके। 1980 की दिहाई में कैप्टागॉन को इसके खतरनाक और नुकसानदा असरात की वजह से इस पर आलमी सतह पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन अब शिद्दत पसंद मुजरिमों के ग्रुप इसे शाम और लेबनान की लेबॉर्टरियों में तैयार कर रहे हैं और इसे बड़े पैमाने पर मशरिकी वुस्ता में स्मगल किया जा रहा है और ये दवा इस खित्ते के लोगों और खानदानों को बड़े पैमाने पर मुतासिर कर रही है। नाजरीन, कैप्टागॉन के आधे हिलाल वाले दो मुनफरिद निशानों की वजह से इसे अरब दुनिया में अबू हिलालैन के नाम से जाना जाता है। ये बासानी हासिल किए गए अज्जा से कम कीमत पर तैयार की जाती है और इसके लिए खास आलात की भी जरूरत नहीं होती। खतरात के बावजूद कैप्टागॉन इस खित्ते में नौजवान नस्ल की पसंदीदा मंशियात बन गई है। इसे नौजवान तुलबा से लेकर लंबे सफर करने वाले ट्रक ड्राइवर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इससे इस्तेमाल कर रहे हैं इनमें से बहुत कम लोगों को इसकी परवाह है या वो जानते हैं कि ये मंशियात कितनी खतरनाक साबित हो सकती है। न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट की कैरोलिन रोज के मुताबिक हमने इस बात के सबूत देखे हैं कि कैप्टागॉन की शिपमेंट सऊदी अरब और कई दीगर ममालिक तक पहुंचती हैं और ये ज्यादातर सऊदी अरब में पहुंच रही हैं, जो हमें इसकी बढ़ती हुई मांग का इशारा देती है। और बदकिस्मती से, और ये मेरी राय है कि कैप्टागॉन एक ऐसा मुआशरती नशा है जिस पर इन्हिसार के बारे में कोई ज्यादा तहकीक नहीं हुई। इस वजह से अवाम इसके खतरात से आगाह नहीं है और ना ही मालूमात दस्तयाब है ये कैसे इस्तेमाल की जाती है और किस किस्म के लोगों तक पहुंच रही है। सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात ये है कि कैप्टागॉन की वजह से इससे इस्तेमाल करने वालों में दर्द और खौफ का एहसास खत्म हो जाता है। ये अपने इस्तेमाल करने वाले को नाकाबिले तस्खीर होने का एहसास देती है और इसकी इन खसूसियात की वजह से दाइश और दीगर शिद्दत पसंद तंजीमों के जंगजू इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। नाजरीन, शुमाली शाम में कबानी के 2014 के मुहासरे के दौरान दाइश के जंगजुओं ने बेरहमाना हमले से कब ये गोलियां खाई, हत्ता के खुदकुश हमलों से कब भी वो कैप्टागॉन के जेर असर थे। ये इन्हें तकवीयत और राहत देते थे और हमलों के बाद खून के धब्बों से भरे कैप्टागॉन के थैले मिले। हर साल ये खतरनाक गोलियां लाखों की तादाद में मशरिकी वुस्ता के मुमालिक बाशमूल सऊदी अरब में स्मगल की जाती हैं। शाम में कैप्टागॉन की मौजूदगी वसी और गलत इस्तेमाल 2011 में जंग के आगाज के बाद से जारी है। वहाँ पर मौजूद हर ग्रुप पर इसे लेने का इल्जाम था। दाइश इन गोलियों पर खुदकुश हमलों, बेकसूर शहरियों के रेप और कत्ल जैसी खौफनाक कार्रवाइयों और जंगों के लिए इस पर इन्हिसार करती थी। न सिर्फ ये बल्कि वो अपने शिकार को जबरदस्ती कैप्टागॉन खिलाती थी ताकि वो तशद्दुद और रेप के तवील सेशन बर्दाश्त कर सके। ये इलाके मुहासरे में है। कई मुमालिक जिनमें इटली, लेबनान, तुर्की, इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन शामिल हैं, वहाँ से लाखों गोलियां जब्त की गई हैं। अलबत्ता सऊदी अरब इन स्मगलर्स के लिए नंबर 1 हदफ है। 60 करोड़ से जायद कैप्टागॉन की गोलियां सऊदी अरब की सरहदों और ड्राई पोर्ट्स पर गुज़श्ता 6 सालों में जब्त की गई हैं। इनमें से 9 करोड़ गोलियां 2020 और 2021 में पकड़ी गई हैं। सऊदी पुलिस के नुमाइंदे के मुताबिक मुनज़्ज़म जराइम के नेटवर्क्स ने सऊदी अरब को मंशियात से निशाना बनाने के लिए मुतअद्दिद ज़राए और तरीके इस्तेमाल की हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इंसदाद मंशियात के अहलकार वजारत दाखिला के मुख्तलिफ महकमे इस तरह की कोशिशों के सामने बेहतरीन तरीके से खड़े हुए। खुदा का शुक्र है कि ऐसी मंशियात को किसी भी बंदरगाह से दाखिल होने से रोक दिया गया है। मैं स्मगलिंग के सखम से लड़ने के लिए सरकारी ओहदेदारों के तामुन का भी शुक्रगुजार हूँ। बड़ी मिकदार में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हमारे पास ज़कात, टैक्स और कस्टम अथॉरिटी और वजारत दाखिला के दीगर शोबों और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ आला सतही राब्ते हैं। इस तरह की कोशिशों को रोकने के लिए दोस्त मुमालिक की एजेंसियों के साथ हमारे नतीजा खेज, कामयाब और अजीम ताल्लुकात हैं। नाजरीन, स्मगलर इन गोलियों की स्मगलिंग के लिए नित नए तरीके इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अनार से मिसालों और मुख्तलिफ फलों, तामीराती मवाद, लकड़ी, लोहे और गाड़ियों के टायर्स के जरिए स्मगलिंग की कोशिश की जाती रही है। आज तक सबसे बड़ी जब्तगी अगस्त 2022 में 4.5 करोड़ कैप्टागॉन की गोलियां थी, जिनकी मालियत $1 अरब थी। ये रियाज ड्राई पोर्ट में आटे की शिपमेंट से मिली थी। ताकतवर गैंग इसकी स्मगलिंग में मुलविस हैं। बहुत से मर्दों को मंशियात
کا کاروبار معاشی مشکلات کی وجہ سے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کے پاس خاندان کی کفالت کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ حزب اللہ ملک میں بڑے گروپ کے طور پر جانا جاتا ہے جو ان گولیوں کی لبنان اور شام میں تیاری اور سمگلنگ میں مدد کرتا ہے، لیکن یہ محض حزب اللہ تک محدود نہیں ہے، ایک یا دوسرے طریقے سے ہر شعبہ اس میں ملوث ہے۔ آزاد سمگلر اور بنانے والے بھی اس میں ملوث ہیں، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر نہیں جتنا کہ سیاسی پشت پناہی کرنے والے ہیں۔ شام میں خانہ جنگی کے آغاز اور بشار الاسد کی حکومت پر پابندیوں کے بعد سے سب سے زیادہ کیپٹاگون کی تیاری یہی حکومت سے منسلک فیکٹریوں میں ہو رہی۔ دسمبر 2022 میں امریکی کانگریس نے کیپٹاگون ایکٹ منظور کیا جس میں حکومت نے بشار الاسد سے منشیات کی تیاری کے نیٹ ورکس کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا۔ واشنگٹن میں نیو لائنز انسٹیٹیوٹ کے مطابق کیپٹاگون کی تجارت سے شام نے 2021 میں $5 ارب سے زائد کمائے۔ مئی 2023 میں شام کو عرب لیگ کے مکمل رکن کے طور پر بحال کر دیا گیا۔ اس فیصلے سے 11 سالہ معطلی کا خاتمہ ہوا۔ عرب کے وزرائے خارجہ کے اس فیصلے کے جلد نتائج برآمد ہونا شروع ہوئے جب شام نے عراق اور اردن کے ساتھ اپنی سرحد پر کیپٹاگون کی سمگلنگ کے تدارک کا اعلان کیا۔ 2 ہفتے بعد شام میں کیپٹاگون تجارت کی سرکردہ شخصیت مرئی المرسان جنوبی شام میں اپنے گھر پر فضائی حملے میں مارے گئے۔ اس نشے کے خلاف لڑائی کیفی سینٹر ریاض جیسے اسپتالوں میں بھی لڑی جا رہی ہے اور اس طرح کے مراکز ہیں جہاں مریض امید پا رہے ہیں اور کیپٹاگون کے خلاف جنگ جیتی جائے گی اور ایک وقت آئے گا جب اس نشے سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لیا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں۔